एहसान है हम लोगों पे हर आन। ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत रमजान, ऐ रहमत आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मातली से लेके हैदराबाद, हैदराबाद से लेके कराची, तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, मैं हूँ पाकिस्तान शाहीन की परवाज़ फराज अकबर शाहीन की तरफ से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नाज़रीन, ये मैंने जगह जगह शेर लिखे हुए देखे, लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा जो है वो ज़िंदगी की इस उम्र में जाके हुआ कि इसके मायने क्या हैं, और मैंने समझने की कोशिश की और समझ भी रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, मेरे साथ जो हैं वो आपको पता है मौजूद होते हैं पाकिस्तानी, और हम सब पाकिस्तानी हैं, सूबाई असम्बली की मेंबर, और इसके साथ साथ मेरी प्यारी बहन फ़राह सुहेल साहिबा, जिनका ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फ़राह सुहेल, आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। मुझे चेहरे से आज थोड़ी थोड़ी सी जो है थकावट लग रही है, लग रहा है आजकल सेशन चल रहे हैं। जी बिल्कुल, मंडे से कंटिन्यूसली सेशन है और कल लास्ट डे है सेशन का, प्री बजट सेशन है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, मेरी राइट साइड पे मौजूद हैं यूथ की आवाज़ से मोहम्मद ताहिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हुसैन? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं और आपकी जेब में कितने पैसे हैं? अभी तो फ़िलहाल है शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फ़रा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे आप बताइए, आजकल सेशन के साथ साथ रमज़ान कैसा गुजर रहा है? टफ हो जाता है थोड़ा, लेकिन चूँकि एक ही महीना ऐसा आता है जिसमें अल्लाह ताला की बरकत और रहमत का नुज़ूल होता है, तो उसके लिए तो ख़ास तौर पे तैयारी करनी पड़ती है और फिर थकन का एहसास नहीं रहता जब आपको अंदाज़ा। एक कॉल आई है, मैं हैदराबाद से लूँ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, लाइन ड्रॉप हो गई। जी, फर्क पड़ी। तो कोशिश करते हैं कि अपनी दुनियावी काम के साथ साथ उखरवी कामों पे भी तवज्जो दी जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है माशाल्लाह। PA63 की थोड़ी सी आवाज़ उठाई आपने? जी बिल्कुल। हमारे तीनों जो MPs जो हैदराबाद से जिनका ताल्लुक़ है, अभी प्री बजट में भी उन्होंने अपनी जो तजावीज़ हैं, अपनी जो गुजारिशात हैं वो पेश की हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि वो मानी जाएंगी। और अगली ये जो नया आने वाला बजट है, इसमें कुछ मंसूबे जो उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं कि लोगों को ये चाहिए या यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी महसूस हुई, जो भी उन्होंने गुजारिशात दी हैं, उम्मीद तो हम करते हैं कि कुछ तो मानी जाएंगी। ये हमारे मिट्टू हैं और माशाल्लाह ये उड़ते रहते हैं, और ये लगता है ऐसा है कि शाहीन की परवाज़ करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, कुदरत है, अल्लाह ताला कुदरत है। जी जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था, देखिए मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि वहाँ हमारे पास ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई MP है, ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है वहाँ कोई MP है। तो वहाँ की सूरत हाल ये है कि वहाँ के लोग बेयारो मददगार हैं, और वो बस इस उम्मीद पे हैं कि कोई आ जाए, कोई आसरा दे दे, कोई उनके काम करा दे। जैसे वहाँ के कब्रिस्तान बहुत बुरा हाल है। आप यकीन जानिए, अगर बरसात हो जाती है तो पानी कब्रों में ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि कब्रें कहाँ हैं और पानी कहाँ है। इतनी पोजीशन ख़राब होती है। लाइट का वहाँ इंतज़ाम नहीं है। रात को लोग वहाँ बैठ के नशा कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ मनशियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रोड बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ जो काम करे, जो मेहनत करे, उसकी वहाँ से सीट निकलनी चाहिए। तो इस पर आप ज़रूर आवाज़ उठाइएगा कि शाहीन के प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहिएगा, क्योंकि मैं हैदराबाद के लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, कि हमारे वहाँ के मसाइल हल हो सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मसाइल का अंबार तो पूरी सिंध में ही नज़र आता है हमको। जी जी। और जहाँ तक आपने बात की कब्रिस्तान की, तो ज़िंदा लोग ही बड़े परेशानी में सब मुब्तला हैं, और जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए तो एक ख़ास मुकाम होना, उनका एक ख़ास मुकाम होता है। और उस जगह के लिए जो वहाँ के टाउन नाजिम हैं, उनसे ज़रूर बात कीजिए
दरअसल होता ये है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो एमपीएस जब असेंबली में जाते हैं वो बेसिकली लेजिस्लेशन के लिए जाते हैं, बिल्स होते हैं, कवानीन में तरमीम होती है या नए कवानीन के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ख़ास तौर पे सिंध में लोग उम्मीद करते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोलेंगे, सड़कों के लिए बोलेंगे, गटर के ढकने नहीं हैं उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, तो ये थोड़ा सा क्लैश आ जाता है। लेकिन क्या करें, आवाम की नुमाइंदगी है, जिस चीज़ से आवाम को तकलीफ़ होगी हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो ये जो आपने इसकी तरफ निशानदेही की है इस मसले की तरफ, मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि अपने जो नुमाइंदे हैदराबाद के हैं उनसे भी कहूँ, और आप मुझे इसकी डिटेल ज़रूर दीजिएगा, तफसील ज़रूर दीजिएगा। आपके पास मेरा नंबर भी है, इसकी डिटेल भेजें, कौन सा कब्रिस्तान है, उसका क्या नाम है, तो हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उसके लिए काम हो सके। जी, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 के कब्रिस्तान है, और आप यकीन जानिए वहाँ आप शायद गाड़ी भी ड्राइव करके जाए ना तो गाड़ी भी चलना बड़ा मुश्किल है। इतनी सूरत हाल वहाँ रोडों की ख़राब है। कोशिश तो कर रहे हैं कि बने, और अच्छा काम तो सराहना भी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लतीफ़ाबाद जो सालों से बेयारो मददगार है उसको अब स्टेबल होना चाहिए। वहाँ के लोगों की डिमांड है, लेकिन बेसिक नीड्स हमारी क्या हैं? सबसे पहले सड़क बननी होनी चाहिए। सड़क बनेगी तो हम अपने रोज़मर्रा के कामों में आसानी पैदा करेंगे। उसके बाद हमारे घर में गैस होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए। मैंने इनवाइट किया है कल शो में मिस बिजली को, और वो मिस बिजली आकर यहाँ बताएंगी कि मैं कहाँ गायब हूँ। इंशाअल्लाह ताला एक सरप्राइज़ है मिस बिजली का, तो उन्हें कल इनवाइट किया, कल हम अपने नाज़रीन को लाइव दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये बेसिक्स नीड्स जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद फिर आती है भूख। जब तक हमारे पास ये नीड्स जो ये बेसिक ज़रूरतें पूरी होंगी तो फिर हम इस पे काम करेंगे। जो लोग भूखे सो जाते हैं, जो लोग परेशान हाल हैं, और रमज़ान है, आपको पता है कि रमज़ान में कितना बुरा हाल है, लाइट होती नहीं है 12-12, और इंटीरियर सिंध में आप चले जाएँ, मातमी में चले जाएँ तो लाइट क्या है। अब तो लोग भूल चुके हैं। नई जनरेशन जो है, जो नया बच्चा अब जवान हो रहा है, उसे नहीं पता कि हम आज से 200 साल 300 साल पहले चले गए, उस दौर में चले गए कि लाइट नहीं हुआ करती थी। अब लोगों ने ऐसे जीने की आदत डाल ली है। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखें, जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं इंसान की, एक शहरी की, वो पूरी करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो हम कहेंगे जी हुकूमत ने काम करना है। तो इन बुनियादी ज़रूरियात पे अगर फोकस किया जाए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, तो मेरे ख़्याल से लोगों को सबसे बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो जब हम लोगों की आसानी की बात करते हैं, और जब हम इलेक्शन के करीब हम लोगों के पास जाते हैं कि जी हमें वोट दें, तो उनका पहला सवाल यही होता है कि जी हमारे लिए आप करेंगे क्या। पीपल्स पार्टी का नारा शुरू से रोटी कपड़ा और मकान का रहा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तवज्जो जो है इतनी ज़्यादा नहीं दी गई। एक आवाम के ऊपर, अवामी पार्टी कहलाती है और आवाम के ऊपर तवज्जो थोड़ी कम है। लेकिन कोशिश जारी रखनी चाहिए, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले आवाम की बुनियादी ज़रूरियात पर तवज्जो दें। और देखें, घर से निकलने के बाद अगर सड़क साफ़ सुथरी होगी तो वक्त पे इंसान अपने काम पर पहुंचेगा, अपनी नौकरी पर पहुंचेगा, एम्बुलेंसें रुकेंगी नहीं, अमवात में कमी आएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सड़क के हमवार होने पर आपको आसानी देती हैं। तो आप क्रेडिट देती हैं पंजाब गवर्नमेंट को? माशाल्लाह वहाँ की रोड और सारी चीज़ें इतनी ज़बरदस्त बनी हुई हैं कि हमारा सिंध ऐसा क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल, एक कोशिश करनी चाहिए वहाँ की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी पिछले दिनों मेरा इत्तेफाक हुआ लाहौर जाने का, और मैं गुजरावाला भी गई, और आप यकीन करें कि मेरे 3-4 दिन ऐसे गुजरे कि मैं बड़ा अफसोस करती रही कि काश यही चीज़ हमारे सिंध में भी नज़र आए। हम जहाँ पर भी जाएं हमें सड़कें भी साफ़ सुथरी मिलें। सफाई का इंतज़ाम बहुत उम्दा है वहाँ पर। 7 बजे भी, सुबह 7 बजे वहाँ पे सड़कों की धुलाई और सफाई हो रही होती है। तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। एक ही मुल्क है और दोनों सूबों में बड़ा तज़ाद नज़र आता है हमें। तो हमारी ख्वाहिश यही है हुकूमत से, हम तो पूरी तरह ताउन, MQM पाकिस्तान पूरी तरह ताउन के लिए तैयार है। हमारी जो भी तजावीज़ हैं हम तो उनको देते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन हुकूमत की ज़िम्मेदारी यहाँ बहुत ज़्यादा है। दोनों हुकूमतों में फ़र्क नुमाया नज़र आता है। अगर आप दोनों सूबों की डिफरेंसेस की बात करें और ये वाली इन चीज़ों में फ़र्क तलाश करें, तो मेरे ख्याल से एक छोटा बच्चा भी फ़र्क तलाश कर लेगा बड़ी आसानी से। बहुत आसानी से। हमें ऐसा लगता है कि जब हम पंजाब में दाखिल होते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी और
कंट्री में आ गए हैं, क्योंकि बहुत जगहों के रोड बहुत ज़्यादा अच्छे खूबसूरत बने हुए हैं, बहुत पानी का निज़ाम बहुत अच्छा है। आप यकीन जानें कि यहाँ तो हम मिनरल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, पंजाब का पानी इतना अच्छा है कि दिल करता है कि सादा पानी इंसान पी ले और पेट भी सही रहता है। जी बिल्कुल। अब 5 दरियाओं की सरजमीन है, जी जिसमें से 1-2 दरिया तो खुश्क हो गए, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही दरिया आता है, दरिया सिंध। और वहाँ से बस जो पानी बचा कुचा ही पानी आ रहा होता है। और कराची तक आते आते तो आपको अंदाज़ा है जी कि हाँ, हम तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते मिनरल वाटर या केन के अलावा कि हमने वही पानी पीना है। आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, और अब तो आप पानी नहीं ही नहीं इस्तेमाल है। कर सकते। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये रात को लगानी है, वो सुबह शाम लगानी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मरीज देख रहे हैं क्या, पेशेंट देख रहे हैं? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। अच्छा हुसैन, आप बताओ, आप सुना है फास्ट बॉलिंग करते हो, जी फुप्पो को बताओ ना कैसी बॉलिंग करते जी, हो? मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ, एकेडमी में आता हूँ। माशाल्लाह। 130 के पेस से भी कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लगता है कि आपकी सिलेक्शन मुश्किल है। मुझे तो लगता है बेकार है, फजूल में टाइम ज़ाया कर रहे हो नहीं नहीं, हुसैन। इंशाल्लाह होगी, क्यों नहीं होगी, होगी। इंशाल्लाह। इसी जज्बे की ज़रूरत है इस वक्त क्रिकेट टीम को। हाँ जी, ये असल में आजकल हमारे पास हेल्दी एक्टिविटीज़ में बहुत कम गेम बचे हैं। लोग अक्सर जो है ना, वो या तो कहीं बैठ के लूडो खेल रहे होते हैं, शतरंज खेल रहे होते हैं, या सोशल मीडिया में लगे हुए होते हैं, या मोबाइल्स पे गेम्स खेल रहे होते हैं। वो जो लास्ट टाइम मैंने रमज़ान देखा था कि जगह जगह नाइट टूर्नामेंट हो रहे होते थे, मादरत के साथ इस दफ़ा मुझे कराची में भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो क्या ये रुझान हमारी तरफ, हमारे पास से ख़त्म होता जा रहा है? देखें, फिर वही बात आ जाती है कि कहाँ खेलेंगे, प्रॉपर जगह होनी चाहिए। ये पता है, हुसैन क्रिकेट खेलते हैं तो रिक्वायरमेंट होती है ना हर गेम की, कि जी आपको पिच भी चाहिए और फिर विकटें और प्रॉपर एक ग्राउंड होना चाहिए जहाँ पर आप बॉल पकड़ भी सकें, अच्छे तरीके से बैटिंग हो सके, बॉलिंग हो सके, फील्डिंग हो सके। आप फील्डिंग देखें ना क्या हाल है हमारी क्रिकेट टीम जी, का। जी। मुझे लगता है ये टूटी हुई सड़कों का नतीजा तो नहीं है कि उनसे फील्डिंग नहीं की जाती, कैच नहीं पकड़ा जाता। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ कि प्रॉपर जगह फराहम की जाए। कराची में बहुत कमी है ग्राउंड्स की, और सड़कों पर नाइट मैचेस हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, बहुत होते थे। आपने बिल्कुल सही कहा कि रमज़ान में नाइट मैचेस एकदम इतने ज़्यादा हो जाते थे, बाकायदा लाइट्स लगा कर। तो वही कि अगर उनके पास, बच्चों के पास प्रॉपर उनको जगह दी जाए, और ये भी कर सकते हैं हम कि टाउन के हिसाब से अगर हम टूर्नामेंट कराएं तो फिर ये रुझान इस तरफ और ज़्यादा आएगा कि नाइट मैचेस भी होंगे। नाइट मैचेस भी होंगे। फरिश्ते कह रहे हैं परवरदिगार से, फरिश्ते कह रहे हैं परवरदिगार से, सूरज भी शिकस्त खा गया रोज़ेदार से। सुभान अल्लाह। अब आप बताइए कि अभी कान में आवाज़ आती है, मजबूरी है, आपके लिए कॉल है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शाह साहब? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब कहाँ हैं यार? ढूंढ ढूंढ के थक गया था, पता ही नहीं है आपका। नहीं नहीं, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम तो आपके दिल में रहते हैं। आप ऑनियर तो बता दें, डॉक्टर अशफाक किसके? अरे डॉक्टर अशफाक तो बड़ा साहब के हैं, शाहीन साहब के हैं। बड़ी 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 मेहरबानी डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी। हमारे पास एमपीए मौजूद हैं, हमारी प्यारी बहन फरा सुहेल। आप PS63 के हवाले से कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल। जी जी पूछिए। हेलो जी 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 पूछिए। ये आवाज कम आ रही है? अब आ रही है आवाज़ आपको? हाँ अब आ रही है आवाज। जी जी पूछिए। आपकी भी आवाज़ स्लो है, मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूँगा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बोलिए डॉक्टर साहब। जी 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 हुकुम। हेलो। हाँ हेलो। अच्छा मुझे बताइए डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि आजकल आपके रोजे कैसे चल रहे हैं? आवाज से तो आपका ऐसा लग रहा है कि आजकल रोजे आपके सारे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रोजे पूरे चल रहे हैं। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल आ रही है। जी अब मुझे बताइए कि विटामिन ई का स्किन में क्या रोल है? विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट कहलाती है। जी जी ठीक है, और इसका एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत अच्छा रोल है हेयर्स के अंदर और स्किन पर।
बिलखसूस जहाँ बाल जिन खवातीन के गिरना शुरू हो जाते हैं, जी जी। वहाँ पर हम ये विटामिन ई का खाने में भी देते हैं उसको, और इसके अलावा इसके मुख्तलिफ किस्म की ब्रांड की क्रीम्स आती हैं हेयर ग्रो के लिए। तो मैं तो उनको उस क्रीम के अंदर विटामिन ई को मिक्स करके भी लगाता हूँ। अच्छा जिससे काफी अच्छा रिपोर्ट भी अपना बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी मिलता है। और एक बहुत अच्छा जो मैंने इसका रिजल्ट पाया है, जी जी वो शायद आपकी नॉलेज में मैं डालना चाहता हूँ। जी जी बोलिए। अमूमन जो है खवातीन के रिंकल्स पड़ जाते हैं, जी ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो मैंने जो देखा है कि ये विटामिन ई का कैप्सूल आप वैसे तो मुख्तलिफ ब्रांड के आते हैं विटामिन ई। अब यहाँ तो आपको पता है कि जो केमिस्ट हजरात हैं वो 10-10 रुपए के भी विटामिन ई बांट रहे होते हैं, वल्लाह आलम कहाँ के होते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कोई अच्छा ब्रांड, जैसे कि मेरे नज़दीक इस वक्त ये विटामिन ई के लिए एक्वारेड के नाम से एक ब्रांड आता है। किस तो नाम से मेरी आता है? एक्वारेड के नाम से आता है। अरे डॉक्टर साहब एक्वारेड तो हमारे पास, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इसे ज़रा करीब कीजिएगा। एक्वारेड यहाँ भी रखी हुई है हमारे पास। बहुत अच्छी बात है, अगर करीब रखी हुई थी तो वो तो बिल्कुल नजर आनी चाहिए और पूरे पाकिस्तान में नजर आनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि इसका एक जो बहुत अच्छा मैं आपको रोल बताने वाला हूँ, वो जरा गौर से सुनिए। जी जी बोलिए। ये जो रिंकल्स हो जाते हैं ना खवातीन के, खासतौर से माथे पर और जो है आई के दरमियान में या नीचे आंखों के नीचे, तो उन रिंकल्स के ऊपर अगर हम विटामिन ई ये एक्वारेड का ऑयल जी जी थोड़ा सा बिल्कुल लेप की तरह लगा के उसके ऊपर अगर हम एक स्क्वाश टेप लगा दें और 5 मिनट के बाद हम उसको निकाल दें, ये अमल आपने सिर्फ 15 दिन तक करना है। ये प्रोसीजर है 15 दिन तक करना है। 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह जो मैंने देखा है, जो मैंने रिजल्ट देखा है, रिंकल्स गायब हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैंने ये सुना है कि हेल्दी भी, स्किन भी हेल्दी हो जाती है। बिल्कुल स्किन हेल्दी होती है। जो आजकल जो फार्मूले क्रीम जो खासतौर पे लगाए जाते हैं रंग गोरा करने के लिए, जी जी उसकी वजह से जहाँ स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ स्किन एट्रोफी में चली जाती है। अब उसको एट्रोफी से दोबारा हम हेल्दी करने के लिए विटामिन ई का रोल करते हैं, उससे स्किन हेल्दी भी हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। और डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आप कौन से हैदराबाद के एरिया में रहते हैं, कौन से हलके में रहते हैं? मैं हैदराबाद में लतीफाबाद 10 नंबर का हल्का कहलाता है और ये मेरा बिस्मिल्लाह सिटी का एरिया है। जी जी। और यही मेरी प्रैक्टिस भी है। इसके अलावा मेरी प्रैक्टिस हिलाली नगर यूनिट नंबर 6 लतीफाबाद में है। तो आप अपने हलके के हवाले से अगर कोई सवाल करना चाहें, हमारे पास एनक्यूएम पाकिस्तान की एमपीए हैं, मौजूद हैं, फरा सुहेल साहिबा। जी जी जी। ये सवाल है? मसला जी बिल्कुल बिल्कुल, सवाल तो बहुत से हैं। मेन सवाल जो हैं जो क्योंकि जो मेरे एरिया के अंदर आते हैं, जो जहाँ पर मैं रहता हूँ, अमूमन जो है गटर भर जाते हैं। खास तौर पे जो है ड्रेनेज का सिलसिला बहुत ज़्यादा ख़राब है। गलियों में इतना ज़्यादा पानी होता है कि हम शायद अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें दूसरे दिन या तीसरे दिन इसकी सर्विस भी करानी पड़ती है। तो उस खतरे की वजह से हम तो गाड़ी भी नहीं निकालते, बाकी का हमें पैदल या मोटरसाइकिल पे निकल कर आना पड़ता है। मेन मसला जो है वो सिर्फ ड्रेनेज का है ना, बाकी तो माशाल्लाह से काम चल ही रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद काम और बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गटर ब्लॉक रहते हैं, इसके लिए भी आप ज़रूर कहिएगा, आप ऑन एयर जवाब दीजिएगा। ये मसला आप तो अपने इलाके का बता रहे हैं और मैं कराची में रहती हूँ, मेगा सिटी है, तो यहाँ पर भी हर गली और मोहल्ले में ये मसला मौजूद है। इस मसले का हल देखें, वो आप हुकूमत के नुमाइंदे जो आपके एमपीए हैं वहाँ उनसे आप बात कीजिए और आपके जो टाउन नाज़िम हैं उनसे बात कीजिए। इस मसले का हल यकीनन वो निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़रूरी है जी आवाम की आवाज़। आवाम की आवाज़ हम प्रोग्राम्स में या हम मीडिया के सामने आवाज़ उठाते हैं या हम बोलते हैं कि हमें ये शिकायत है, हुकूमत से ये शिकायत है, तो जो हुकूमत के नुमाइंदे उनके इलाकों में मौजूद हैं वहाँ तक दस्तरस अगर है तो वहाँ जाकर ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। और ये नहीं कि अकेले जाएं,
पूरे मोहल्ले में से एक ग्रुप बना कर जाएँ, अपनी शिकायत लेकर जाएँ, तो कोशिश करें। तो ये आवाम की भी जिम्मेदारी है कि आंखें खोलने के लिए हुक्मरानों के थोड़ा सा निकलना पड़ता है, निकलना पड़ेगा, निकलना जी, पड़ता बताना है पड़ेगा, और सही कह निकलना रही हैं। पड़ेगा। जब तक हम निकलेंगे नहीं, जब तक हम पहुँचेंगे नहीं उनके पास और उनको हम नींद से जगाएंगे नहीं कि जी बस बहुत हो गया, अब थोड़ा काम भी कर लीजिए, तो वो फिर काम उससे पहले तो नहीं हो सकता। तो ये कोशिश हमारी यही है। आप इन्होंने मुझे बताया तो हम असेंबली में इंशाल्लाह ताला ज़रूर मैं आवाज़ उठाऊंगी इंशाल्लाह। और अच्छा हम इस बात पे भी आते हैं, माशाल्लाह हमारे अवामी गवर्नर साहब कामरान टसूरी साहब माशाल्लाह आजकल दस्तरखान भी है, लोगों के काम भी आ रहे हैं, माशाल्लाह कंप्यूटर पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हैदराबाद में भी कर रहे हैं, कराची में भी कर रहे हैं। कराची में तो माशाल्लाह हर जगह ही नज़र आते हैं, मैंने देखा है होटलों पे भी और जगह जगह माशाल्लाह नज़र आते हैं। गवर्नर साहब तो हमारे भी हैं ना, मातली वालों के भी हैं, बदीन वालों के भी हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें ना कि थोड़ा सा मातली वालों पे भी तवज्जो दें, बदीन वालों पे दें। वहाँ भी आप जो है रोज़ नहीं आ सकते तो महीने में 2 महीने में वहाँ के लोगों की परेशानियाँ, वहाँ की बीमारियाँ, वहाँ की सारी चीज़ें आके ज़रा देखें तो सही, पता तो चले। शाहीन की परवाज़ के प्लेटफॉर्म से आपसे गुजारिश है। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ आपकी आवाज़ भी इस वक्त गूंज रही है और मीडिया पर मौजूद हैं आप, तो गवर्नर साहब से ज़रूर मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी और जैसी जब भी मेरी मुलाकात होगी, और वो कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह आवाम के मसाइल को अपने तौर पे हल करने की कोशिश करें। और ये भी अल्लाह ताला का करम है कि हमें कोई ऐसा हुक्मरान मिले जो आवाम की सुने, गरीब की सुने। अमीरों की तो सुनने की ज़रूरत नहीं, उनका तो पूरा हो जाता है। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे काम करवा रहे हैं गवर्नर साहब। आपने जैसे जिक्र किया कंप्यूटर के जो कोर्सेज़ हैं 50,000 तलबा का करना और गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल देना, एक आम इंसान के लिए जिसकी पहुंच कभी थी ही नहीं, कभी देखा ही नहीं था गवर्नर हाउस लोगों ने, तो ये उनका एक अच्छा, उनके बहुत अच्छे इक़दाम है। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये आपकी जो शिकायत है एक तरह से वो शिकायत दूर हो। शिकायत नहीं, आप इसको मेरी रिक्वेस्ट समझ लें, गुजारिश समझ लें। गुजारिश है, इस गुजारिश को ज़रूर उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। और आवाम में नज़र आते हैं, सबसे अहम चीज़ ये है, तो यकीनन वहाँ की आवाम में भी ज़रूर नज़र आएंगे। जी, हमें अभी अभी ज्वाइन किया है इस सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप नसीम भाई? सॉरी फॉर ताखीर, आपको बताया मजबूरी हो गई थी। हाँ, मुझे अंदाज़ा है कि आप बहुत स्पीड से भी आए, लग यही रहा है। अच्छा नाज़रीन, इस तरफ हमारे मौजूद हैं कश्मीर सुप्रीम लीग के अपना चेयरमैन एंड फाउंडर जनाब मसूद अहमद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मसूद भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? नाज़रीन, हमारे पास आपको पता है रोज़ाना मुफ्ती साहब हमारे साथ होते हैं, मुफ्ती एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, ठीक है। नाज़रीन, मैं आपको पता है एक मैसेज का सेगमेंट होता है और मैं वो मेरे लोग सुनते हैं और अगर मैं नहीं बताऊंगा तो वो ज़्यादती होती है। हमें हैदराबाद से देख रहे हैं डॉक्टर सुफियान, कह रहे हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुफियान। और हमें टैक्सिला कैंट से देख रहे हैं मेरे प्यारे भतीजी और भतीजा सारा मरियम और इब्राहिम। सारा मरियम और इब्राहिम, कैसे हैं आप? और आप यकीनन मुझे बताएंगे मोबाइल पे मैसेज करके कि आपका चाचू कैसा प्रोग्राम कर रहे हैं। सारा, इब्राहिम और मरियम, बहुत शुक्रिया, आप सबको सलाम कह रहे हैं टैक्सिला कैंट से। थैंक यू। अच्छा नसीम भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ये ज़रा बताइए, कल माशाल्लाह एक तो मैं मसूद भाई आपसे माजरत करता हूँ कि कल आपने बुलाया था, कुछ स्वाइलिंग की वजह से मैं नहीं आ सका, फेस पे स्वाइलिंग थी। कल माशाल्लाह जो है एक कश्मीर सुप्रीम लीग के हवाले से एक रमादा में प्रोग्राम हुआ, उस हवाले से कुछ आप हमारे नाज़रीन को बताएं ना, जिसके अपना शाहिद आफरीदी साहब ने मेरे ख्याल से क्या हैं, ज़रा बताइएगा थोड़ा सा। ब्रांड एम्बेसडर हैं, लाला पाकिस्तान के भी सबसे बड़े ब्रांड है और ब्रांड एम्बेसडर हैं कश्मीर सुप्रीम लीग के मसूद खान साहब, चेयरमैन है। ऑनर है ये पाकिस्तान का, जिस सच्चाई के साथ कश्मीर के प्लेयर्स को लेके चल रहे हैं, एक दर्द लेके चल रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है और इनकी टीम बहुत तगड़ी दिखाई देती है। वसीम अकरम भी इनके साथ है, मोइन खान भी इनके साथ है माशाल्लाह। और जो सब ब्रांड है हमारे मुल्क के माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर जो ये टीम्स बना रहे हैं उसमें भी सारे के सारे ब्रांड्स जो है वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। मसूद भाई को सलाम है, घर का अफ्तार और सहरी छोड़ के जो है वो यहाँ आके बैठे हुए।
और सारा इन्होंने पिछले 22-23 दिन हो गए हैं आपको कराची में मसूद भाई। बड़ा मुश्किल काम है रमज़ान के अंदर मैनेज करना चीज़ों को, बिल्कुल सलाम है, बिल्कुल सलाम। हाँ, और ये यहाँ पर आके जो है ना इन्होंने कोशिश की, टीम्स वगैरह भी साइनिंग हुई। कल शाहिद खान अफरीदी ने कश्मीर प्रीमियर लीग 2 एडिशन किए थे उन्होंने, मेरे ख्याल है इसके कश्मीर प्रीमियर लीग के, और उसमें इतनी ज़्यादा मिस मैनेजमेंट थी, मिस कमिटमेंट थी, लोगों से कुछ और वादे किए, वो वफा नहीं हुए, खिलाड़ियों के पैसे नहीं दिए। तो कल शाहिद खान अफरीदी से मीडिया ने ये सवाल कर लिया, क्योंकि कल साइनिंग सेरेमनी थी, इन्होंने पाकिस्तान के पहले प्रीमियर लीग में तो आप भी शायद थे ना, उसका हिस्सा मेरी थे भी ना? गाड़ी बंद हो गई थी वहाँ पे गेस्ट हाउस के अंदर जो है वो उन्होंने गाड़ी बंद कर दी थी हमारी भी, और जिशान लोया साहब थे वो उनकी भी गाड़ी बंद हो गई थी, क्योंकि वो रातों रात मालिक चले गए। अच्छा जी, टीम ओनर थे वो, पता नहीं वो किस मकसद से आए थे, वो रवाना हो गए। तो उसके बाद पता चला कि उनकी पेमेंट नहीं हुई थी गेस्ट हाउस की, तो हमारी भी गाड़ी बंद, हम भी उनमें शामिल हैं। लेकिन शाहिद से जब ये सवाल किया गया कि आपके पैसे मिल गए, उन्होंने कहा कि भाई मुझे वो तो छोड़ें, फिर उन्होंने सिंध प्रीमियर लीग का हिस्सा बने वही लोग। नसीम भाई, हम आपको सुनते भी रहेंगे और साथ साथ कल के प्रोग्राम की वीडियो भी देखते रहेंगे। वीडियो नहीं, शाहिद खान अफरीदी का एक क्लिप होगा, जी, जी, जो वही ऑडियो क्लिप है, जी, हाँ, जी, वो ऑडियो के साथ चलेगा। जी जी, वो क्लिप ना, वो ऑडियो सुनवाएंगे ताकि लोगों को, आ तो चुका फिर है, हम उस आप पर देखिए। बात करते हैं। तो जी, पहले वो क्लिप सुनते हैं, जी, जी, फिर हम बात करते हैं। जी जी, वेरी गुड। अब वो कतर भी पहुंच गए हैं, वो कतर भी पहुंच गए हैं। हाँ, वो कतर वालों को, शेखों को मैंने बता दिया। हाँ, मैं आपको बताऊं कि मेरे कितने पैसे बाकी हैं अभी तक। मेरे कश्मीर लीग के भी पैसे बाकी हैं, मेरे सिंध लीग के भी पैसे बाकी हैं, वो भी। थैंक यू। हाँ, देखिए मेरे ख्याल में ये सबसे पहले ये मसूद भाई से आप जवाब ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। इनके पास जब मैं ऑन बोर्ड आया था, एक तो मोइन भाई की वजह से, नो डाउट मोइन भाई के साथ, लेकिन साथ में मैंने उनको बताया था कि प्लेयर्स के पैसे ना देना ब्रांड को खुद ख़राब करेगा। अब आपके हाथ में है, तो इंशाल्लाह ये पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, इनकी कमर बहुत स्ट्रांग है, इंशाल्लाह ये कर जाएंगे। जी नसीम भाई, तो लाला ने बड़ी खूबसूरत बात की। हाँ, तो वो पैसे जो है ना उनके नहीं दिए गए। अच्छा, अब कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है हमारे लिए, कश्मीर हमारा अटूट अंग है, कश्मीर हमारी शहरग है। कश्मीर जो है वो कोई एक मामूली खित्ता नहीं है, कश्मीर बहुत ही अहम है पाकिस्तान के जोग्राफियाई लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से देखा जाए। तो आपने वो नाम ख़राब किया, आपने सिंध हुकूमत के साथ खड़े हुए आपने वहाँ लोगों को पैसे नहीं दिए। ये आरिफ मलिक साहब हैं, चौधरी शहजाद साहब हैं, शुरू में तो ये मसूद भाई के साथ ही थे स्टार्ट के अंदर जो है, उसके बाद अब बाकी सब कुछ लाला ने कह दिया। लेकिन इनकी कमर कितनी मजबूत है, ये सवाल आप इनसे कर सकते हैं, मैं भी जरा देखूँ। कहें ना दिल की बात शाहीन के प्लेटफॉर्म से मसूद भाई। मैंने कश्मीर सुप्रीम लीग का आगाज़ 2018 में किया था। उस वक्त कश्मीर में प्रेसिडेंट थे हमारे मसूद खान साहब, मेरे हम नाम ही थे। फिर सकलैन मुश्ताक को मैं लेके गया, सकलैन भाई हमारे उस वक्त एज ए मेंटोर गए थे। फिर 2019 में मेरा इन लोगों से जो है ना, शहजाद भाई से, चौधरी शहजाद जो हैं, एक आपस में हमारा MOU साइन हुआ कि हम मिल के करवाते हैं इसको। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि वो 2021 में वो कहने लगे हम कश्मीर प्रीमियर लीग लॉन्च कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? तो कश्मीर के लोगों की बेटरमेंट के लिए, उधर की क्रिकेट की प्रमोशन के लिए मैंने कहा करें आप, अगर आप अच्छा कदम करते हैं, कश्मीर की क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप कर लें, मेरा कोई एतराज़ नहीं है। 2 सीज़न वहाँ पे हुए, कुछ चीज़ें मिस मैनेज हुई उनसे, तो सिर्फ मिस मैनेज नहीं, बहुत जुल्म हुआ। जो बच्चे खेले उनके पैसे नहीं मिले, देखिए बाकी चले मुझे नहीं मिले, समझ में एहतियात से काम कर रहे हैं, जाना है ना नसीम भाई, मसूद भाई को वहीं जाना है। नहीं मसूद भाई उनसे नहीं घबराते वो तो। अच्छा, वो कश्मीर के भी नहीं है, ये कश्मीर के। अच्छा, वो उनका कश्मीर से भी था, एक कोयटा से आए थे। अच्छा, एक पता नहीं वो कहाँ से आए थे। अब वो शाहिद ने कहा ना कि वो कतर पहुंच गए, उन्होंने कहा मैं शेखों को फोन करके बोलूंगा कि भाई इनके साथ काम ना करो। उन्होंने कश्मीर के नाम को जो है ना वो अब इनको कितनी डिफ़िकल्टी हुई है ये ख़ुद बताएंगे कि मसूद भाई कितनी आपको डिफ़िकल्टी रही इस सिलसिले में। कश्मीर प्रीमियर लीग ने जो जितनी हंगामा खेजियाँ की थी, तो कश्मीर सुप्रीम लीग को साफ़ और शफाफ बनाने में आपको कितने एफर्ट लगे? देखें, कोई भी नया ब्रांड आता है उसको अपने आप को मनवाने में काफ़ी टाइम लगता है और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात काफ़ी हुई हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आप पूरे पाकिस्तान से इसमें लड़के शामिल कर रहे हैं?
जी ट्रायल्स हमारे पूरे पाकिस्तान में, एमर्जिंग प्लेयर 2 पूरे पाकिस्तान से होंगे, सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर पाकिस्तान से हैं, उसके बाद गोल्ड के, डायमंड के, आइकॉन। कश्मीर के इसमें 6 प्लेयर हैं हर टीम में और प्लेइंग साइड में 2 प्लेयर्स होंगे। तो सरफराज को मेंटोर आप ला रहे हैं या एज ए प्लेयर ला रहे हैं? अब सरफराज भाई की मर्ज़ी है, वो प्लेयर भी आ सकते हैं और आजकल एक नया ट्रेंड चला है प्लेइंग मेंटोर जी, तो वो भी आ सकते हैं। नसीम भाई ये है क्या? एक तो हमने कोच सुना था, ये मेंटोर क्या है? ये कोई नई चीज़ आई है मार्केट में? देखिए अब जितनी टीम जाती है सफ़र के ऊपर या जितना ड्रेसिंग रूम के अंदर टीम के प्लेयर्स होते हैं उतने ही सपोर्टिंग स्टाफ भी बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे ओहदे हैं कि मैं शायद पूरे ओहदे भी नहीं बता सकूंगा आपको। मेंटोरिंग तो एक ऐसा लफ्ज़ है कि किसी की भी चीज़ की ये मेरा मेंटोर है, मैंने इसको मेंटोर, ज़ाहिर सरफराज एक नाम है, एक ब्रांड का नाम है। सरफराज अगर किसी टीम के मेंटोर होते हैं, यूनुस खान किसी टीम के मेंटोर होते हैं, इस तरीके के मैं जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं वो अगर मेंटोर होते हैं तो इसका फ़ायदा उस यंग प्लेयर को है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और कुछ आप इंटरनेशनल प्लेयर भी लेकर आ रहे हैं। नसीम भाई मैं यहाँ रुकूंगा, एक कॉलर हमारे साथ हैं, फिर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं फराज भाई? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? डॉक्टर मेराज निज़ामी हैदराबाद के मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ तमाम पाकिस्तानी बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नसीम राजपूत हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से, फराज सुहेल हैं और कश्मीर लीग के चेयरमैन मसूद साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं। करें दिल की बात। हेलो 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 डॉक्टर साहब, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी डॉक्टर साहब करें दिल की बात, शाहीन की परवाज से। सर, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो आवाज़ आ रही है। डॉक्टर साहब जितने मेरे फेफड़े इजाजत दे रहे हैं उतना चीख के बात कर रहा हूँ। करें अपने दिल की बात, शाहीन की परवाज से। जी, मैं ये जो कश्मीर सुप्रीम लीग के जो ऑनर आए हुए हैं, मेरा उनसे सवाल है जी जी कि भाई, हेलो मसूद भाई आपसे सवाल है। आवाज़ नहीं आ रही। हेलो जी आवाज़ थोड़ा सा अगर आप बोले सवाल करें तो आप सवाल बता दीजिएगा। जी जी दोबारा थोड़ा सा शायद कोई प्रॉब्लम है, दोबारा लाइन पे ले। जी नसीम भाई कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ मैं यही बात कर रहा हूँ कि उन बच्चों के पैसे नहीं मिले। हम मसूद भाई से यही उम्मीद रखेंगे मसूद भाई कि बच्चों के पैसे जो है ना वो मिलने चाहिए। सबसे पहले बच्चे देखिए ना, शाहिद को अगर नहीं मिले तो शाहिद को इतना मसला नहीं है, मुझे नहीं मिले तो भी इतना मसला नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया वो अल्लाह जानेगा भाई, ठीक है। अब आप पैसे दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी। लेकिन वो एक बच्चा जो एक उम्मीद लगा के जाता है, आप वो असल मोटिवेशन तो वही है मेरे मुल्क की। आज हम कह रहे हैं टैलेंट नहीं आ रहा, मैंने कश्मीर में बहुत टैलेंट है। मैं आपको एक सच्चाई से बात बताऊं, ये जो इन्होंने कहा कि 2 प्लेयर प्लेइंग 11 में होंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है कि इंडिया में आग लग जाती है जब आप कश्मीर का नाम लेते हैं, कश्मीर क्रिकेट की बात करते हैं। यहाँ से वो BCCI बहादुर वो ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, उनके प्रेशर आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये इंटरनेशनल प्लेयर भी लेकर आ रहे हैं सर। उसमें बताइए कब से स्टार्ट हो रही है? ये 24 मई से स्टार्ट हो रही है और 14 जून तक रहेगी। 14 जून तक रहेगी। और माशाल्लाह कौन कौन से आपने लाइनअप किए हुए हैं अच्छे प्लेयर्स? अच्छे प्लेयर्स इस वक्त जो है लाइनअप हमारे जो भी डोमेस्टिक के बड़े नाम है, सब फखर जमान हो गए, ज़बरदस्त ठीक माशाल्लाह। है। उसमें फिर मोहम्मद हफीज़ खेल रहे हैं, इसमें शोएब मलिक खेल रहे हैं, लाला खुद भी खेलेंगे। अच्छा अच्छा, और इस एक बार हम फिर देखेंगे लाला को खेलता हुआ माशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। कश्मीर लीग में उन्होंने कहा कि ख्वाहिश जाहिर की उन्होंने अपनी गिलगित बल्तिस्तान की टीम से खेलने। ये पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान को हम जो है ना सामने लेके आ रहे हैं। तो वहाँ का टैलेंट भी अच्छा है और बहुत क्रिकेट के लिहाज से काफ़ी बैकवर्ड इलाका है ना। वहाँ लोगों के पास कोई एकेडमी है ना, कोई वहाँ पे ग्राउंड है। तो इस वजह से हमने सोचा कि उसके वहाँ के टैलेंट को भी यहाँ लीग में शामिल किया जाए। तो आपका क्या ख्याल है, इससे हमारी पाकिस्तानी टीम जो उसको भी फ़ायदा होगा? जाहिर सी बात है न्यू टैलेंट निकल के सामने आएगा, जब यंग ब्लड खेलेगा तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है नसीम भाई। जी देखिए इस वक्त जो है ना ज़्यादा क्रिकेटर आपके नॉर्थ से आ रहे हैं। अच्छा, उस एरिया से आ रहे हैं और वो लोग जो हैं एक क्या कहते हैं मेहनती लोग हैं और तगड़े भी होते हैं, तगड़े हैं। और उस वजह से वहाँ से फास्ट बॉलर ज़्यादा आ रहे हैं। फास्ट बॉलिंग की बड़ी कमी है। इससे पहले जो है 2019 में जो है ना और 2018 में लाहौर कलंदर से मैंने एक टीम ली थी कश्मीर कलंदर के नाम पे। उसके कप्तान बनाए थे मैंने सलमान अरशाद को। आप देख लें पाकिस्तान खेल गए हैं।
जमान खान को 2019 में मैंने मीरपुर में एक लीग की, वहाँ उसको मेरी टीम थी MK सिटी फाइटर्स, वहाँ उसको मैंने इंट्रोड्यूस कराया, वो पाकिस्तान खेल गया। अगर मौका दिया जाए वहाँ के बच्चों को, बिल्कुल टैलेंट है और आके खेलेगा। हैदराबाद में टैलेंट है, हैदराबाद से लेंगे कुछ बच्चे आप? हैदराबाद से बिल्कुल हम पूरे पाकिस्तान में जाके अपने ट्रायल्स करेंगे हम। देखिए मैं आपको एक अक्सर मिसाल देता हूँ, अगर जावेद मियांदाद जो हैं वो कश्मीर में या GB में पैदा होते, वो आज जावेद मियांदाद नहीं होते। जब तक उनको अपने टैलेंट को शो केस कराने का कहीं मौका ना मिले, वो खिलाड़ी टैलेंट भी है, टैलेंट उस तरह ज़ाया भी हो जाता है। जब तक उसको सामने नहीं लाएंगे टैलेंट उधर ही रह जाएगा। तो इस चीज़ को हम सामने लाने के लिए निकले, यही हमारा मिशन है। करप्शन से कैसे देखें, असल जी बोलिए। जो लोगों के सवालात हैं वो मेरे भी सवालात हैं। बच्चों को पैसे मिलेंगे, मेरा सवाल है, कोई आंच नहीं आएगी? क्योंकि इस तरह की लीग के बाद फिर ना हमारे पूरे मुल्क का मामला, जो ये कश्मीर प्रीमियर लीग के दोनों जो शहजादे थे, आरिफ मलिक साहब हो गए, चौधरी शहजाद साहब हो गए, उन्होंने ये लाला की ज़ुबानी सुन लिया सारी दुनिया ने, तो बाकी आपके ब्रांड एम्बेसडर खुद कह रहे हैं, लेकिन कैसे यकीनी बनाएंगे कि सबको पैसे मिलें? हमने PCB में गारंटीज जमा करवाई हुई हैं। हमें NOC लेने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। NOC नहीं मिला था, 4 साल लगे NOC के लिए मुझे। कंप्लीट उन्होंने हमारी वेरिफिकेशन की है, स्क्रूटनिंग की है, हमारी बैकग्राउंड चेक किया उन्होंने, उसके बाद NOC जारी की है। क्योंकि लोग जब उन प्लेयर्स को पेमेंट्स नहीं मिलती हैं, वो डायरेक्टली PCB के पास जाते हैं कि आपने NOC दिया था इस लीग को, और हमने तो आपके NOC के हिसाब से खेला था इनके साथ। बच्चों को पैसे टीम देंगी या मैनेजमेंट देगी? नहीं, इस दफ़ा हमने चेंज किया है, क्योंकि मैनेजमेंट देगी। मैनेजमेंट देगी, टीम्स दे ना दे, मैनेजमेंट उनको पैसे देगी हर हाल में। ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं ये कह रहा था, देखें जैसे हसनैन है हैदराबाद के, वो हमारी पाकिस्तान टीम के साथ जाते तो हैं, दुनिया घूमते हैं, लेकिन वो डग आउट में बैठ के मैच देख रहे होते हैं। इस तरह तो आप इंटीरियर से हमारे लोग जो अच्छे खिलाड़ी हैं उन्हें भी हाईलाइट, देखें मैं उनके प्लेटफॉर्म से बैठा हूँ, मातली से, हैदराबाद से, नौमान हैं, हसनैन हैं, और मज़े की बात ये कि अंडर 19 का जो इस वक्त कप्तान है वो मातली से है। नसीम भाई, ये मैं आपको बताऊं, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर सुहेल, अभी कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हुआ, उनका बेटा है, लेकिन कहीं उसका नाम नहीं है, मैं भी अभी नाम उसका भूल रहा हूँ, लेकिन अच्छा टैलेंट मौजूद है। तो इंटीरियर सिंध की तरफ भी आइएगा ना, शाहनवाज दानी है। देखें फराज भाई, इसमें जो है ना हमारा काम है टैलेंट को सामने लाना, ड्राफ्टिंग में डालना, उसके बाद वो टीम ऑनर्स के पास चला जाता है। डायरेक्टली हम इसमें कोई जो है ना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे सकते, होनी भी नहीं चाहिए। जी होनी भी नहीं चाहिए। टीम ऑनर जो है ज़ाहिर है वो भी उन्होंने खिलाना है, और हर टीम ऑनर के साथ पाकिस्तान के नामी ग्रामी जो प्लेयर्स हैं, वो कोच होंगे, कोई मेंटोर होंगे, उन्होंने खिलाना है, तो वो मुझे नहीं लगता किसी के साथ ज्यादती करेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे जाएंगे। फ़र्क नहीं पड़ता किसी मौसम का रमज़ान में, फ़र्क नहीं पड़ता किसी मौसम का रमज़ान में, हार जाएगी गर्मी रोज़ेदार के ईमान के सामने। मुफ्ती एजाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे बताइए, ज़कात हम देते हैं, जिस्म की ज़कात के बारे में कुछ बताइए ऑन एयर हमारे नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर चीज़ की ज़कात का एक लिमिट बताई है कि हर चीज़ की ज़कात होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि इंसान के जिस्म की ज़कात जो है वो रोज़ा है, और रोज़ा जब इंसान रखता है, और अल्लाह करीम ने इससे ऐसा पसंदीदा फरमाया है कि अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, और रोज़े का अपना एक मकाम है। हालांकि हम तो एक ज़कात दे रहे हैं ना, अल्लाह करीम इस ज़कात के बदले में जो हमारे जिस्म की पत्नी कितनी चीज़ों को जो है उन चीज़ों से पाक कर देता है कि जो हमें मालूम नहीं होती। कुछ मुसीबतें होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो रोज़ा इंसान के जिस्म को एक तंदुरुस्त कर देता है। और अल्लाह करीम ने का ये बड़ा फ़ज़ल है कि इसकी जज़ा रब से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। रब की इतनी बड़ी शान है, रोज़ेदार की जज़ा जो है ना रब खुद है। और एक एक वक्त का जो है लम्हा, एक एक लम्हा, एक एक सांस, उसकी भी रब ताला तारीफ़ फरमाता है। हालांकि बंदा तो ज़कात दे रहा है, उसके मुँह से निकलने वाली बू उसको भी अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। और इंसान का रोज़ा कैसा होना चाहिए, जैसे ज़कात दे रहे हैं तो सही तरीके से दें, वो झूठ, गीबत, चुगली, हर किस्म के गुनाह से पाक हो। बस उसके तसव्वुर के अंदर ये हो कि मैं इस वक्त अपने रब के आगे हाजिर हूँ, बस मुझे किसी से कलाम तक ही नहीं करना। तो इसको कहते हैं जिस्म की ज़कात,
जब इंसान जिस्म की ज़कात देता है तो इंसान का जिस्म पाक हो जाता है और ऐसा पाक जिस्म अल्लाह ताला कबूल करता है और उसके लिए जन्नत दे देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बात बताई। मसूद भाई, मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात हो रही थी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा झंडा आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान को तोहफे में पेश कर रहे हैं, इस्लामाबाद में लगा रहे हैं। कब लगा रहे हैं और कौन सी तारीख को लगा रहे हैं? पहले तो ये मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को तोहफे में पेश करने जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह 14 अगस्त को ये हम लहराएंगे F9 पार्क इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में, माशाल्लाह माशाल्लाह। कश्मीर से आएगा? नहीं, बनेगा वहीं पे। सिर्फ कश्मीर सुप्रीम लीग और बीइंग कश्मीरी, इस वक्त ऑन ग्राउंड जो झंडा था वो इंडिया का सबसे बड़ा था और हाइट में जो है मिस्र का झंडा सबसे बड़ा था। तो मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब से, उन्होंने मुझे अलाउ किया, अप्रिशिएट भी किया, ये काम आप करें। अल्लाह ने मेरे हाथ से नहीं, 14 अगस्त। 14 अगस्त। इस पर काफ़ी टाइम लगता है, अभी काम स्टार्ट हो गया है वहाँ। इसकी 300 फुट डेप्थ है, नीचे जाएगा और 700 फुट ज़मीन के ऊपर। ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि शाहीन की परवाज़ से ये मैसेज जो है वो पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। नहीं, शाहीन की परवाज़ से दूसरा मैसेज ये भी जाएगा कि इंडिया बहादुर को उस वक्त बड़ी तकलीफ होगी कि जब उसे पता चलेगा एक कश्मीरी ये झंडा लगा रहा है। ये बड़ा मैसेज है। मसूद भाई, आपके लिए हैदराबाद से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं और आपकी जेब में कितने पैसे हैं? आज तो बता दें, मरीज देख रहे होंगे आप। अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत कुछ है, अल्लाह का करम है। आप बताइए, आपके प्रोग्राम अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, आप ठीक है, खैरियत से, तबीयत सेहत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब हैदराबाद वालों और मातली वालों और पूरे पाकिस्तान वालों की दुआएं होंगी तो कुछ भी नहीं होता डॉक्टर साहब, और सबसे बड़ी दुआ माँ की दुआ होती है। बेशक बेशक। देखिए, पूरा पाकिस्तान मेरा है भाई, पिशावर भी मेरा है, लाहौर भी मेरा है, कराची, हैदराबाद, मातली, पसूर, मुल्तान, रियाड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो आज़ाद कश्मीर की दुआएं भी साथ शामिल हो गई शाहीन की परवाज़ के। माशाल्लाह, आज़ाद कश्मीर बिल्कुल हमारा हिस्सा है, बिल्कुल है, और हमारी शहरा के बिल्कुल, हम पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर बिल्कुल एक दूसरे के लिए लाजिम मंजूब है। बेशक जी। डॉक्टर साहब, आप सवाल करें मसूद साहब से, अभी जो आप कर रहे थे। जी जी हजरत, असल में यह है कि आपकी गुफ्तगू मैंने सुनी। मेरा सवाल बस यही है मुनासिब के जनाब, आप कश्मीर प्रीमियर लीग आप जो शुरू करने जा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम लीग, सुप्रीम लीग, सुप्रीम लीग, सुप्रीम लीग बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये पाकिस्तान सुप्रीम लीग की तरह ना हो, बल्कि उससे बहुत बेहतर बने, और मेरिट बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए कि मेरिट पर लोगों को प्रीमियर लीग की तरह ना हो, सुप्रीम लीग, प्रीमियर लीग की। जी तो जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर जो आपकी नुमाइंदगी, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो, तकरीबन सिंध के बड़े बड़े शहरों और देहातों में, मिसाल के तौर पर सखर में हमारे मुश्ताक कलोड़ो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, और बहुत अच्छे अभी नाम भी लिए हसनैन के और जनाब नोमान के लिए, और हमारे यहाँ पर एक मीर साहब के बेटे हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। कराची के हमारे बहुत सारे लड़के हैं, इसी तरह हमारे पिशावर के, मुल्तान के और पिंडी के, और जनाब इसी तरह बलूचिस्तान से। तो मैं समझता हूँ कि ग्रास रूट पर जाकर लोगों को नुमाइंदगी दी जाए, और ये वो प्रीमियर लीग साबित हो कि जिससे पता लगे कि नजर आए कि टोटल मेरिट पर ये प्रोग्राम हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी और बहुत कामयाब आप जो है एक इनकाद कर पाएंगे। बहुत और अच्छी और कामयाब आप लीग का इनकाद कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका जवाब ऑन एयर आ रहा है। आपने जो क्वेश्चन किया कि इसमें पूरे पाकिस्तान से पार्टिसिपेशन हो, कुछ SOPs हैं PCB की तरफ से भी हमारे लिए, और उसमें जो एक इमर्जिंग कैटेगरी दी गई है जिसमें हम सिर्फ 2 प्लेयर हर टीम में रख सकते हैं। 6 मेरे पास टीम्स है और 12 प्लेयर जो है नए इमर्जिंग टैलेंट में हम लाजमी खिलाएंगे, और टोटल मेरिट पे होंगे वो। और उस मेरिट पे इंशाल्लाह आप देखें, उस मेरिट के लिए हमारे पास वसीम अकरम है, शाहिद खान आफरीदी हैं, मोइन खान है। ये लोग जब टैलेंट हंट करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह मेरिट का भरपूर ख्याल रखा जाएगा और मेरिट पे तमाम टीम सेलेक्ट होगी। हैदराबाद से हमें मैसेज किया है डॉक्टर सादिक, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, यूनिट नंबर 8 से, कह रहे हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, सबको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें फ़हाद देख रहे हैं दुबई से और कह रहे हैं फराज भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। और इसके अलावा हमें राजा कासिम देख रहे हैं दुबई से, कह रहे हैं फराज भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, सबको सलाम। इसके अलावा सलमान हमें देख रहे हैं, सलमान एजिसन से, एजिसन कराची से, कह रहे हैं कि फराज आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। और दूसरी बात जो सबसे अहम मैसेज कि मदीना से मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त बासित रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वक्त मौजूद हैं
और पूरी कौम को सलाम कह रहे हैं और पूरी कौम को रमज़ान मुबारक कह रहे हैं और सबके लिए दुआ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बासित, बहुत शुक्रिया जी। आपको एक खुशखबरी सुनाई अपने मसूद भाई ने कि मेरे तो इस वक्त रूह जो है उसके रुआ जो है खड़ा होना शुरू हो गया है जिस्म का, कि पाकिस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा झंडा इस्लामाबाद के अंदर 14 अगस्त को मौजूद होगा। आपकी क्या राय है? ये तो मैं कहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। फ़ख्र और झंडे से हमारा एक अलग ही ताल्लुक़ है, एक जज्बाती ताल्लुक़ है। और फिर जब झंडा ऐसा लगाया जाए कि वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हो तो फिर क्या ही बात होगी। और मैं बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि आप ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आपको आपकी जो कश्मीर सुप्रीम लीग है इसमें भी कामयाबी मिले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आप खड़ी में हमारे साथ? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। और जहाँ पाकिस्तान के टैलेंट की बात आती है ख़ासतौर पर क्रिकेट में, तो क्रिकेट तो उसके साथ तो एक अलग ही रिश्ता है हर पाकिस्तानी का। और जहाँ की बात कर रहे हैं कश्मीर की, तो यकीनन टैलेंट हर जगह का सामने आना चाहिए। और इस वक्त अशद ज़रूरत है पाकिस्तानी टीम को ऐसे टैलेंट की जो हमारी टीम को वापस उसी जगह पर लेकर जाए जहाँ पर हम आज से कई साल पहले थे। कहाँ ले जाए? 92 में ले जाए, 99 में ले जाए? बिल्कुल टैलेंट ऐसा हो कि गेम पे तवज्जो दे और गेम को पेश करे, चाहे वो 92 का हो या उसके बाद का हो। तो मैं समझती हूँ प्लेयर्स को गेम पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आपने 92 की बात कर दी। प्लेयर्स जो है अपना गेम, हाँ अपना, इमरान खान जैसे प्लेयर आने चाहिए। देखें हमारे पास जावेद मियादाद भी हैं, हमारे पास शाहिद आफरीदी ब्रांड है हमारे पास, बिल्कुल, और शोएब अख्तर हैं। तो ये सारे लीजेंड्स हैं। तो इनके नक्शे कदम पर चलकर ही हमारी जो न्यू जनरेशन है उसने आगे आना है। और यही उनके जो समझे अपना उन्होंने बनाया हुआ होता है कि इस टारगेट पे ये अचीव करना है हमने। तो इंशाल्लाह ताला ये जो इनकी कोशिश है ये ज़रूर रंग लेकर आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तौसीफ भाई, आपकी कॉल आ रही थी लेकिन मैं लाइव प्रोग्राम में था, मादरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह 12 बजे के बाद तौसीफ अहमद साहब की कॉल आई थी। नसीम भाई, आप तौसीफ अहमद साहब को कुछ लाइव कहना चाहें? हाँ, तौसीफ भाई तो ज़ाहिर लीजेंड है पाकिस्तान के। टॉस ऑफ स्पिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जी। मसूद भाई, शारजा, तो इंशाल्लाह ताला फिर आप लीग का स्टार्ट 24 मई से कर रहे हैं? जी, लीग का स्टार्ट 24 मई से कर रहे हैं। दूसरा झंडे का थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ, मैंने झंडा क्यों चूज़ किया। जी जी, देखिए हमारे मकबूजा कश्मीर में जब भी कोई शहीद होता है उसको हम पाकिस्तानी परचम में लपेटते हैं माशाअल्लाह। तो झंडे की कीमत हमसे ज़्यादा कोई नहीं अदा कर सकता है, तो इसलिए झंडा ही चुनना है कि हम झंडा लगाएंगे। और इसी झंडे की खातर हम वहाँ जब कोई क्रिकेट मैच होता है पाकिस्तान का, जीतते हैं तो फिर भी हमारे लोग शहीद होते हैं, हारते हैं तो फिर भी शहीद होते हैं, हारते हैं टीवी टूटते हैं, जीतते हैं हम शहीद होते हैं। इस झंडे से, इस कौम से हमें इतना लगाव, इतना प्यार है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई हमारी पाक फौज को खैराज तहसीन पेश करने के लिए कोई मैसेज दीजिए। बिल्कुल जी, ताकि हमारी आवाम मोटिवेट हो। पाक फौज के जो शायान शान हम खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं हम। पाक फौज अगर ना हो, आप इस वक्त शाम का बाकी ममालिक का हाल देख लें कि पाक फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो पाक फौज है। बेशक पाकिस्तान है तो पाक फौज है। बहुत खूबसूरत बात की। नसीम भाई, आ जाएं ज़रा आप भी मैदान में और एक प्यारा सा मैसेज हमारे जवानों के लिए। भाई मैं तो कल भी यही बात की थी और मैं आज भी यही बात कहूँगा कि सलाम है उन शहदा को कि जो पाकिस्तान में अमन व अमान के क़याम के लिए हैं। लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल आपने देखी है हमारे 2 सूबों में तो कितनी ख़राब है। अभी जाफ़र एक्सप्रेस तो KPK के अंदर जो है वो कर्फ्यू लगाना पड़ता है हमें, सूरत हाल ऐसी है। और हमारे जवान मुसलसल शहादत के रुतबे पर फाइज हो रहे हैं, तो रब की नेमत भी है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि जिस सूरत हाल से वो गुज़र रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम सोशल मीडिया पे, बहुत सारी जगहों पे हम उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलते हुए देख रहे होते हैं। खुदारा कुछ इस मुल्क का रहम फरमाए इस मुल्क पे। वो जो लोग आपके लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं कि आप अमन से रह सकें, हम उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। ये कैसे चलेगा? इस तरह तो नहीं चल सकता। और फिर एक मैंने कल भी बताया था कि मैं वो देख के कि बहन एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें उनके साहबजादे शहीद हो गए, हमारे पाकिस्तान आर्मी के थे। 21 साल के बाद इकलौता बेटा पैदा हुआ था और वो 21 साल भी उम्र शायद पूरी नहीं देख सके और इस दुनिया से चले गए। तो लेकिन उनकी आवाज़ में ज़रा सी भी लर्जिश नहीं थी। इतनी कॉन्फिडेंट वो तकरीर करते कि मुझे कोई वो नहीं है, मेरा बच्चा 21 साल के बाद हुआ था लेकिन वो शहादत के रुतबे पे गया, वो पाक फौज के लिए गया।
तो पाक ऐसी फौज बहुत के सारे लिए किया। बच्चे बहुत हैं। खूबसूरत बात की। बिल्कुल, बिल्कुल। मुफ्ती साहब, मैं चाहता हूँ कि हम आखिर में जाएंगे, खुसूसी शाहीन की परवाज़ के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इस प्रोग्राम को तरक्की दे और देखने वालों तक की पूरी दुनिया में पहुँचे, तो आप दुआ करवाइएगा जी। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, 1 मिनट आप दुआ करवा दें शाहीन की परवाज़ के लिए। और मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूँगा कि ज़रा वो पैकेज शाहीन की मस्जिद का भी साथ साथ चलाइए। अज़हर अली शाहीन साहब के आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना कश्मीर के लोगों के लिए भी ज़रा दुआ मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़िहि दुआ या इलाहल आलमीन। जितने भी हमारी दुआ के अंदर शामिल हैं मौला तमाम की दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमा। मौला बिलखुसूस ये शाहीन की परवाज़, इनके जितने भी मुआविनीन हैं मौला ये ख़ुद हैं, मौला इन सब के इल्म अमल में बरकतें अता फरमा। इन सब को पूरी टीम को आपस में मोहब्बतें बरकतें अता फरमा। मौला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा और हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद अता फरमा। इस उम्मत के मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान हाल है मौला तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। मौला जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है मौला, जहाँ कहीं भी मुसलमान बेसहारा हैं बेआसरा हैं, उन्हें सहारा अता फरमा। और मौला जो हमारे मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके दरजात में बुलंदियाँ अता फरमा। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों का सदका मौला तमाम को दर्जा शहादत अता फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशत गर्द हैं मौला इन्हें हिदायत अता फरमा। मौला अगर हिदायत के काबिल नहीं हैं तो ख़ुद अपने इनके लिए कोई बेहतर फ़ैसला फरमा। या इलाहल आलमीन, हाज़रीन मजलिस के हम सब के जितने भी दुआओं में शामिल हैं हमारे दोस्त मौला सम की दिली ने ख्वाहिशात को पूरा फरमा और मुल्क पाकिस्तान के लिए हम सब को अच्छे काम करते रहने की तौफीक अता फरमा। हमें अपने मुल्क के लिए हर बेहतर काम को करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो भी नेक काम कर रहे हैं बिलखुसूस शाहीन की परवान अज़हर अली शाहीन साहब की मग़फ़िरत फरमाए। या इलाहुल आलमीन, जो मस्जिद बना रहे हैं मौला उस मस्जिद को भी पाए तकमील तक पहुँचा और ये हम सब के लिए सदका जारिया फरमा। वसल्लल्लाहु तआला। और कश्मीर के लोगों के लिए ख़ास तौर पे बिलखुसूस हमारे कश्मीर के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मौला, जितने भी कश्मीरी मुसलमान भाई शहीद हुए हैं बस हमारे पास उनके दर्जे शहादत अता फरमा। मोहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। नसीम भाई बहुत शुक्रिया आपका, मैडम फराह बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया मसूद भाई, मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।